दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2023 के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आप सभी की समस्याएं तमाम तरह की बनी हुई हैं। कोई कह रहा है कि भैया वेबसाइट नहीं चल रही है, कोई कह रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि नज़दीक आ रही है, वेबसाइट क्रैश हो जा रही है। ऐसे से तमाम समस्याएं आपके बीच में देखने को मिल रही हैं। पिछले कई दिनों से आपके बीच में समस्या ये है, कुछ लोग आपके बीच में कुछ तरह के चीज़ें वायरल कर रहे हैं कि भैया नहीं आएगी स्कॉलरशिप। आखिरकार क्या क्या केसेस सामने आ रहे हैं इस वीडियो में हम साझा करेंगे। फॉर्म भरने से पहले क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी हैं। यहाँ कहा जा रहा है बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम, बीएड, डीएलएड, आईटीआई etc। अगर आप कोई भी कोर्स को कर रहे हैं, इन सभी में से तो बिल्कुल यह वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है। नीचे यहाँ आप सभी के ये भी डाउट्स बने हुए हैं कि जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है वो कितने का होना चाहिए। आपको पता है एक निश्चित आय होनी चाहिए कि आपकी आय कितनी है तो आप स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। नीचे यहाँ देखिए आधार अनिवार्यता क्या है। आखिरकार इस स्कॉलरशिप फॉर्म 2023 में आधार का रोल क्या हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको पता है जैसा कि मैंने लगभग 2-3 दिन 4 दिन पहले ही ये सूचनाएं आपके बीच में डाल रखी है कि आपके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 2 जनवरी रखी गई है। लेकिन ये आवेदन की अंतिम तिथि 2 जनवरी कौन से क्लास तक है? ये 9 और 10 तक की है, ठीक है। सिर्फ 9 और 10 तक की आवेदन की अंतिम तिथि 2 जनवरी रखी गई है। बाकी जो बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं या एमएमएससी, एमकॉम कर रहे हैं उनके लिए अभी जो है लास्ट डेट का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, सावधान नहीं आएगी स्कॉलरशिप। आपको सावधानी क्या बरतना है? जाहिर सी बात है, फॉर्म भरने से पहले यह कहा जाए इन दोनों को आपस में हम कोरिलेट करके बताते हैं कि क्या क्या केस हैं कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। पहला चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आप फॉर्म स्कॉलरशिप का भर रहे हैं, ठीक है, आप उस खाते को एनपीसीआई करा लीजिए। अगर आपका खाता एनपीसीआई नहीं है तो आप स्कॉलरशिप के लाभ से पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। 1 रुपया का आपका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए एनपीसीआई लगातार बैंकों द्वारा किया जा रहा है। अगर जाइए और बैंक से उनसे पूछ लीजिए कि सर मेरा खाता जो है वो एनपीसीआई है या नहीं है, वो लोग आपको बता देंगे। और अगर नहीं होगा तो एक फॉर्म भरना होगा, साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, वो लगाकर दे देंगे तो आपका जो खाता है वो एनपीसीआई कर देंगे और आप स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, एनपीसीआई के साथ साथ आपका खाता जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अब की बार जो आपकी स्कॉलरशिप का लाभ उसी खाते में आएगा जो खाता आधार से लिंक होगा। अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो ऐसे केसेस में भी आप स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप अपने खाते को आधार से लिंक जरूर करा लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ बीए, बीएससी आप कोई भी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी कोर्स को कर रहे हैं, तो ये जितनी केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर आधार अनिवार्यता तो 100% ये अपना करा लीजिए भैया। अगर आधार आपके खाते में लगा होगा तब भी जाके आपका एनपीसीआई भी होगा, ठीक है। हालांकि बैंक से कर देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अपने खाते में आप आधार को लिंक जरूर करा लीजिए। अगर आधार लिंक नहीं कराएंगे तो आप स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि वेबसाइट नहीं चल रहा है, वेबसाइट आपकी चल रही है, थोड़ा सा रेंग कर चल रही है लेकिन वेबसाइट चल रही है। भैया ये आप सोचिए कि अब की बार वेबसाइट अच्छी खासी चले तो ये थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा है, ठीक है। लगातार इसके लिए भी लोग प्रयास कर रहे हैं कि वेबसाइट चल जाए, तमाम कॉलेज वाले भी हैं। लेकिन रही बात, कोई भी चीज़ अगर ऑफिशियल गवर्नमेंट के तौर पर होती है तो वो चीज़ें देखा जाए तो उसमें बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको रात में भी मौका मिल रहा है, आप रात में ट्राई करते रहें, क्योंकि अधिकतर फॉर्म जो भी हो रहे हैं वो रात में ही साइबर कैफ के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट की समस्या ये उम्मीद नहीं है कि समाप्त होगी, अवगत कराया जा रहा है। जैसा भी होगा चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म हम करेंगे। आगे यहाँ आय प्रमाण पत्र कितने का होना चाहिए,
इनकम सर्टिफिकेट के बारे में हम कहें आपसे तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो जनरल के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2.5 लाख होने चाहिए। बाकी जो कॉस्ट बच रहे हैं उनके लिए जो है 2 लाख होना चाहिए। अगर 2 लाख कितना, 2 लाख जो है पर ईयर का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 लाख जो है और आप समझ लिए, नो, ये चीजें गलत है। 2.5 लाख रुपए जनरल की आय सालाना होनी चाहिए और 2 लाख रुपए बाकी अदर कास्ट, ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, इनकी सालाना होनी चाहिए। कितना, 2 लाख रुपए। और यहाँ अगर इसके ऊपर जिनके भी इनकम है वो भी स्कॉलरशिप के हकदार नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थे आज के अपडेट्स। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।